राजधानी लखनऊ में आज राष्ट्रीय लोकदल गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर, साथ ही गन्ना मूल्य बढ़ाने और पुलिस भर्ती में 1 वर्ष आयु कम करने को लेकर, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने को लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने के लिए प्रदेश कार्यालय से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए निकल पड़े और वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। ने आपको रोक लिया, उस पे क्या करें? ये सरकार पुलिस के दम पे गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल करके ये पूरी तरीके से ये विरोध कर रही है। ये सरकार पुलिस के दम के ऊपर किसानों को और युवाओं को कुचलने का काम कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। क्या आप लोग की मांग पत्र दी गई प्रशासन को? हाँ, बिल्कुल, हमने ज्ञापन दिया है प्रशासन को। अगर हमारे मांग पत्र को हफ्ते भर के अंदर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तानाशाह सरकार है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप 340 रुपये का रेट दे रहे हो गन्ना किसान को, वहीं पे हरियाणा के अंदर आप 400 रुपये का दे रहे हो, जबकि आपकी ही सरकार है। आलू किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका आलू सड़ रहा है, उसके बावजूद सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करे, ना उनकी खरीद की व्यवस्था, ना उनका MSP घोषित कर रही है। आप देखिए, कोरोना काल के कारण 5 साल से आपने भर्ती नहीं निकाली युवाओं के लिए, पुलिस भर्ती आज आप निकाल रहे हैं तो उसके अंदर आप उम्र कम कर रहे हैं। आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए, कम से कम एक चांस तो मिलना चाहिए उन लोगों को जो कोरोना काल के अंदर भर्ती ना आने के कारण जिनको जो ओवर एज हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तानाशाह सरकार को पुलिस के दम पे ये जो हमको लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आगे की रणनीति बनाएंगे और तानाशाह सरकार से हमारी मांग है कि गन्ना किसानों का तत्काल प्रभाव से 400 रुपये का रेट घोषित करें। लगातार पार्टियां विरोध कर रही हैं इसको लेकर के और ये आगे सरकार सुन नहीं रही है, क्या आगे क्या होगा? ये पूरी तरीके से तानाशाह सरकार हो चुकी है। इसको लगता है कि खाली चुनाव जीत जाना ही सब कुछ होता है, परंतु इस सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनता के विरोध में अगर ये खड़ी होगी तो जनता ही मालिक है और जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2024 में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकने जा रही है। ये सरकार इसीलिए बौखलाई हुई है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी हो चुकी है। इनके MP के लड़के ने किस तरीके से लखीमपुर के अंदर किसानों को कुचला था वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार को हम सुनना ही पड़ेगा, अगर नहीं सुनेगी तो हमको और भी तरीके आते हैं सुनाने के। इस संबंध में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, हम लोगों की मांग थी, हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि गन्ने का रेट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे जारी किया जाए। स्वामीनाथन जी चाहते थे कि किसान की जितनी लागत हो उससे 1.5 गुना पैसा दिया जाए। गन्ना संस्थान कानपुर में है, उसने रिपोर्ट दी है कि 311 बनता है, तो 311 का हिसाब लगाओगे तो 450 बनता है। खट्टर साहब ने 400 डिक्लेयर कर दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 391 कर दिया। आप 350 पे गन्ना ले रहे हो। आपने 7 साल से ब्याज नहीं दिया। आपने अब कहा कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, गन्ने का रेट बढ़ाएंगे। जब गन्ना आधा पड़ गया तब आप कमेटी बना रहे हो। आपने पिछले साल का पेमेंट नहीं किया। तो ये किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इसको प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा, आलू किसान बर्बाद हो रहा है। आलू किसान के लिए शीत गृह नहीं है, आलू किसान के लिए कोई इंतजाम नहीं है, उसको रेट नहीं मिल रहा है, तमाम सवाल हो रहे हैं। और सरकारी भर्तियां जो पुलिस की निकली हैं उसमें 1 साल उम्र कम कर दी। जितनी उम्र निर्धारित थी अपर कास्ट की 1 साल कम की, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की भी 1 साल कम कर दी। अपर कास्ट की पहले इन लोगों से 1 साल कम थी, वो 1 साल कम कर दी, इनकी भी कम कर दी। हमारा कहना जो पहले उम्र थी उसको बहाल करके और 1 साल का रिलैक्सेशन और दे सरकार, जो कि कोरोना रहा है, 4 साल में कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए नौजवानों को 1 साल और बढ़ाना, जो पहले मानक था उससे 1 साल उम्र बढ़ाई जाए, ये लोकदल की मांग है। आज पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारा प्रदर्शन हो रहा, पुलिस भर्ती के सवाल, इन सवालों पर और जयंत चौधरी के आधार पर। अभी राम आशीष राय जी ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी 3-4 थे यहाँ मेरे साथ, हम सब लोगों ने, प्रदेश के पदाधिकारियों ने, प्रमुख साथियों ने आज यहाँ एक मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया, घर ज्ञापन दिया। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे रणनीति बनाएंगे, फिर लड़ेंगे। हमारा काम किसानों के लिए लड़ना है। चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है, ये हम किसान पर लड़ाई लड़ेंगे। किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, गाँव के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे।